नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको आप बीती का 5 भाग बताऊंगा कि 5वें भाग में मेरे साथ क्या-क्या हुआ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हम जो साधना करते हैं, ठीक है? हमने कोई साधना करी, उसका हमें क्या-क्या फल मिलता है, क्या रिजल्ट मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें साधना करते-करते बहुत समय हो गया, समय से ऊपर भी हो गया। मतलब कि हमें 40 दिन की साधना बताई किसी ने, ठीक है? हमने 40 दिन करते-करते उससे ऊपर भी समय निकल गया, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हुए। तो ऐसा क्यों होता है? और अगर हम साधना के बारे में किसी भी व्यक्ति को बता दें, तो क्या वो साधना हमारी चली जाएगी, वो साधना हमारी अब कार्य नहीं करेगी? तो ऐसा क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ अब इन इन चीज़ों के बारे में, जो मैंने ये चीज़ें सीखी, मुझे इन चीज़ों का भी ज्ञान किस तरीके से मिला, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे एक गुरु भाई थे, ठीक है? उन्होंने कोई सिद्धि करी थी। सिद्धि के बोल दो आप या साधना बोल दो। तो उन्होंने एक साधना करी थी, ठीक? वो साधना बहुत ही अलग तरीके की थी। वो आर्थिक परेशानी के लिए वो साधना थी। मतलब कि एक होता है ना सट्टे के नंबर, ठीक है? ये सब चीज़ तो देखो मेरे समझ से बाहर है किस तरीके से होता है, क्या होता है। लेकिन उन्होंने वो साधना करी थी क्योंकि वो भी आर्थिक परेशान थे थोड़े, ठीक है? और उन्होंने ज़्यादातर जग कल्याण के लिए करी थी कि बहन-बेटी की शादी-ब्याह में कोई परेशानी आए, तो वो इस तरीके से किसी व्यक्ति का भी भला कर सकते थे, ये चीज़ें बता के। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे वो सिद्धि कर ली, वो साधना कर ली, तो उनके कानों में आवाज़ आती थी कोई भी नंबर की। नंबर उन्हें कानों में पता चलते थे। तो उन्होंने कई व्यक्तियों को बताया कि भाई मैंने ये चीज़ करी है और मेरे को ऐसे-ऐसे पता चल जाते हैं। तो वो सबको बताते थे, ठीक? तो एक दिन क्या हुआ उन्हें वो आवाज़ आनी बंद हो गई। उन्हें वो आवाज़ आनी बंद हो गई। वो जिस चीज़ से जग कल्याण करते थे या फिर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बताते थे। अब मुझे ये नहीं पता लेकिन उन्होंने सिद्धि किस चीज़ की करी थी। बस वो सबको यही बताते थे कि मेरे कानों में आवाज़ आती है और मुझे ऐसे-ऐसे पता चल जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता थी कि क्या चीज़ सिद्ध करी थी और किस चीज़ से इन्होंने कार्य लिया था। तो कुछ दिन तक तो उनको पता चला लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा व्यक्तियों में बताना शुरू कर दिया कि भाई मुझको इस तरीके से ये चीज़ है, ये ऐसे बताती है, मेरे कानों में आवाज़ आती है, कुछ भी चीज़, ठीक? तो क्या हुआ, उन्होंने धीरे-धीरे वो कान में आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि भाई मेरे को कानों में आवाज़ नहीं आती, क्या हो गया ये वो। तो उन्होंने फिर गुरुजी से बात करी कि गुरुजी मेरे कानों में पहले आवाज़ आती थी, अब वो नहीं आती, ठीक? तो उन्होंने गुरुजी को भी बता रखा था कि मैंने ये साधना करी है। तो मैं आपको बता दूँ आप अपने गुरु को बता सकते हैं, ठीक है? जो साधना में इन्वॉल्व है आपके साथ, आप उन्हें बता सकते हो, ठीक? मतलब कि हर किसी में आपको ढोल नहीं पीटना कि आपने ये चीज़ कर रखी है। आपने कोई सिद्धि कर रखी है, कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, तो आपको ढोल नहीं पीटना कि मैंने ये मंत्र सिद्ध कर रखा है। मैं आपको पहले बता दूं आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, झाड़े का मंत्र सिद्ध कर लिया, ठीक? तो आपको जरूरी नहीं है आप सबको बताओ कि मैंने झाड़े का मंत्र सिद्ध कर रखा है, मैंने झाड़े का मंत्र सिद्ध कर रखा है। ऐसा बताना कोई जरूरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आप सिर्फ झाड़ा लगा दो। कोई पूछे कि आपको ये मंत्र कहाँ से मिला, मतलब कि आपने कोई सिद्धि वगैरह कर रखी है? जी नहीं, मेरे गुरु ने मंत्र दिया था, बस उसी से मैं झाड़ा लगाता हूँ, बस हो गया काम। आप क्यों सिद्धि बताओ, क्यों मंत्र सिद्धि बताओ या फिर कोई क्यों साधना बताओ? ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। सामने वाले व्यक्ति का काम हो रहा है और आप काम कर रहे हो, ठीक? और जिस भी मंत्र से आप काम ले रहे हो वो मंत्र काम कर रहा है आपका। तो फिर उसके बाद में गुरु ने उनसे बोला कि आपने किस किस को बताया अपनी सिद्धि के बारे में, अपनी साधना के बारे में? तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत जनों को बता दिया, ठीक है? करीब मैं उनकी गिनती भी नहीं बता सकता उन्होंने कितने जनों को बताया हो, बहुत जनों को बताया। मान लीजिए 10 15 20 बंदों को बता दिया। तो उन सबको पता चल गई कि भाई इस व्यक्ति ने ये साधना कर रखी है। तो हर व्यक्ति आए, जो भी आए उनके पास, कि कोई कुछ बता दो, कुछ बता दो, कुछ बता दो, ऐसा होती थी। तो ऐसा करते करते उनके पास ऐसा दिन आया, मतलब कि वो साधना करे हुए उन्हें 15 से 20 दिन हुए थे। और 15 20 दिन के अंदर अंदर वो साधना उनकी खत्म हो गई थी। मतलब कि उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होते थे, कोई भी उन्हें मंत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, कोई भी चीज उन्हें पता नहीं चलती थी। उसके बाद उन्होंने वो साधना दोबारा करने की कोशिश की, उसके बाद वो साधना में वो कभी सफल ही नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साधना हम करते हैं ना, तो वो साधना के भी वचन होते हैं। चाहे वो साधना आपसे बात करे या फिर आपको अनुभव दिखाए, सपने में बताए, कुछ भी करे या फिर ना भी बताए, लेकिन आपको साधना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को या चौथे व्यक्ति को नहीं बताना। जो जो साधना में आपको वो साधना शुरू करते वक्त उस साधना में इन्वॉल्व हैं, यानी उन सबको पता है, सिर्फ उनको ही पता रहनी चाहिए लास्ट तक। आप ज्यादा किसी को बताओगे तो साधना आपकी चली जाएगी, वो दोबारा कार्य नहीं करेगी। फिर आप चाहे कितनी भी बार उस साधना को करो, वो साधना जल्दी से आपकी सफल नहीं होगी और ना आपको उस साधना में
पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, फिर कोई अनुभव भी नहीं होते। तो इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी साधना आप करो, चाहे मंत्र सिद्ध करो या फिर बड़ी साधना करो, ठीक, कोई भी साधना, शाबर साधना हो, तामसिक साधना हो, कोई भी चीज हो, किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी। ठीक, आपने किसी चीज का इलाज सीख लिया कि भाई आपने, मान लीजिए छोटी सी बात, आपने पीलिया झाड़ना सीख लिया। ठीक, पीलिया झाड़ना सीखने के बाद आपको ये नहीं बोलना कि भाई मैंने तो पीलिया का मंत्र सिद्ध कर रखा है, मैंने पीलिया झाड़ना सीख रखा है, मैंने इसकी सिद्धि कर रखी है, तपस्या कर रखी है। नहीं, कोई व्यक्ति आपसे पूछे भाई पीलिया का, मेरे को पीलिया झड़वाना है किसी व्यक्ति का, तो आप ये बता सकते हो, ठीक ठीक है मैं झाड़ दूंगा, मेरे पास आ जाइयो, ये सामान लगेगा या फिर सामान नहीं भी लगेगा, जिस तरीके से आपने सीखा वो चीज। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को आपको ये नहीं बताना कि आपने किस तरीके से ये साधना सीखी या करी, या आपने सिद्धि कर रखी है, कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, किस तरीके से। नहीं, सामने वाला व्यक्ति को काम से मतलब है, आपको काम करने से मतलब है, और जिस भी देवी देवता के आपने मंत्र से काम करा वो भी कार्य करेंगे, और जो भोग प्रसाद बनेगा वो ले लेंगे, बस इतना ही होता है। जब फिर आपको जो भी उन्होंने बता रखा है कि भाई ये कार्य होने के बाद आपको ये चीज देनी है, तो वो चीज आपको देनी पड़ेगी, पर ठीक है। तो मैंने इस चीज से मतलब कि दूसरों को देख के भी ज्ञान मिलता है, दूसरों की गलतियां देख के। मान लीजिए उन व्यक्ति ने, जो मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने ये सिद्धि करी, उन्होंने सबको बता दी, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज पहले कि भाई कोई साधना करो और किसी तीसरे बंदे को पता चल जाए तो साधना खंडित हो जाएगी, साधना दोबारा काम नहीं करेगी, मुझे भी नहीं पता था ये। लेकिन मुझे उसके बाद पता चल गया, जब उन्होंने ये गलती करी, उन्होंने सबको बता दिया, तब मुझे पता चला कि भाई साधना करने के बाद हम तीसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते, सिर्फ उन्हें बता सकते हैं जो इस साधना में इन्वॉल्व है, जिन्हें हमारी साधना के बारे में शुरू से पता है। साधना पूर्ण होने के बाद हम किसी को भी नहीं बता सकते। ये ज्ञान मुझे ऐसे मिला। तो कई बार हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखने को मिलता है, दूसरे की कामयाबी से भी हमें सीखने को मिलता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति साधना में बहुत दिन से साधना कर रहा है, आप भी वही साधना कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति भी वही साधना कर रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी सफल हो गया और आपको उससे डबल समय हो गया, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। तो आपको उससे क्या सीखने को मिला कि भाई उसने कुछ तो ऐसा करा कि जो वो जल्दी सफल हो गए, या तो उन्होंने सच्चे मन से साधना की और आपका मन भटकता है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, उनसे भी अनुभव ले सकते हो कि आपने क्या क्या करा जो आपको इतनी जल्दी इस साधना में सफलता मिल गई। तो ये भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हमें गुरु द्वारा तो ज्ञान मिलता ही मिलता है, और बाकी हमें ज्ञान कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो हमें गुरु द्वारा भी ज्ञान मिल सकता है, हम किसी गलतियों से सीख सकते हैं, किसी की सफलता से भी सीख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने सीखा, ठीक, मैंने गलतियों से भी सीखा, दूसरों की गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों से भी सीखा कि भाई मैंने ये गलती करी है, इस वजह से मुझे इस चीज में सफलता नहीं मिली। मैंने ये गलती करी तो मुझे इस चीज में मैं रह गया, सामने वाला व्यक्ति इस चीज में कामयाब हो गया। तो ये हर चीज मतलब कि कदम कदम पे आपको चीजें सीखने को मिलती है। बस आपके सोचने के ऊपर फर्क है कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी साधना के बारे में बताया और वो साधना उसकी खंडित हो गई, तो आप क्या करते कि जी ठीक है मैं नहीं बताऊंगा अब इस साधना के बारे में। लेकिन आपने उसके डीपली अंदर नहीं गए कि इसने साधना में बताया तो इसकी साधना खंडित क्यों हुई, ठीक है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि अगर कोई किसी वजह से कोई काम बिगड़ा ना, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो कि ये काम बिगड़ा क्यों। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना में किसी को बता दिया तो साधना खंडित हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों खंडित होती है? ना हमारी देवता से बात हुई, ना हमारे गुरु ने बताया कुछ, तो ये खंडित हुई कैसे? मैंने तो बस एक दो जनों को बताया है और मैंने कोई गलत कार्य भी नहीं करा इससे। तो इन चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम कहीं भी किसी भी साधना के बारे में किसी भी व्यक्ति को बताते हैं, तो वो साधना खंडित किस तरीके से होती है, ऐसा क्या कारण है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं इस चीज का भी कारण क्या होता है कि देवी देवता जो होते हैं ना, हम जिस भी देवी देवता की शक्ति या साधना कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो वो हमसे पहले वचन लेती हैं। उस वचन में कई बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता, हमारे कान में भी आवाज नहीं आएगी, ना हमें सोपन के माध्यम से दिखेगा, ना हमें किसी तरीके के अनुभव होंगे कि भाई इस चीज को ऐसे करना है। बस सीधे हमें उस साधना में सफलता मिल जाएगी, जिस कार्य के लिए हमने साधना करी है वो साधना होने लग जाएगी। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि साधना खंडित और भी तरीके से होती है। जरूरी नहीं कि आपने किसी व्यक्ति को कुछ बता दिया, अपनी साधना के बारे में कुछ बता दी तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, नहीं, और भी चीजों से साधना खंडित होती है। ये भी मुझे ज्ञान किस तरीके से मिला
ये भी मैंने किसी व्यक्ति की गलती से सीखा। ठीक, मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ, तो इन चीजों को आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, और आप भक्ताई क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाए, आप किसी का भला करने जाओ और अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सब चीज पता हो कि भाई इस चीज का ऐसा होता है। लेकिन हाँ, किसी से बहस कभी मत करना। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है ना भगताई में, वो सोच रहा है कि आपको कुछ नहीं आता और आप कुछ हो ही नहीं, ठीक है, और उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा आता है, वो ऐसा सोच रहा है, तो आपको कुछ नहीं बोलना। ठीक है जी, आपको ज्यादा आता है, आप एकदम शांत बैठे रहो। जब आपका काम दिखाने का या फिर काम करने का वो वक्त आए, समय आए आपका, तब आप दिखाइए कि आप कितना कार्य कर सकते हो। किसी से बहस मत करिए बस। अब मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ कि किस तरीके से साधना खंडित हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई सात्विक साधना कर ली किसी देवी देवता की, तो वो साधना किस तरीके से खंडित होती है। जैसे किसी बहन बेटी है, ठीक है, बहुत से नजर चली जाती है, गलत नजर हो जाती है, या फिर आपकी सोच में गलत चीजें आ गई, ठीक है, तो वो समझ लीजिए आपकी साधना खंडित होने के कगार पे है। आपकी साधना कभी भी खंडित हो सकती है, कभी भी वो साधना आपको छोड़ के जा सकती है। तो इसलिए इन चीजों से बचे, हमेशा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो भी दूसरों से। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो वो सात्विक वो आ जाता है, मतलब कि वो एक शुद्ध है, वो रिश्ता एक शुद्ध है, आपके पति पत्नी का एक रिश्ता शुद्ध है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वाइफ है, आप, ठीक, तो आप किसी और की तरफ देखते हो तो वो शुद्ध नहीं होता, वो फिर देवी देवता आपसे नाराज होता है और उसका आपको शक्ति तो जाएगी, आपकी साधना तो जाएगी, आप साथ में आपको दंड भी मिल सकता है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही अंदर की चीजें हैं। हर कोई आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताएगा जितनी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये चीजें ना, जब आप किसी से गुरु दीक्षा लोगे, ठीक है, या किसी से कुछ सीखोगे, ये चीजें वो तब भी नहीं बताएंगे आपको। बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े तब अखाड़े दंगल होते हैं ना, या फिर बड़े बड़े आश्रम होते हैं, तब आप वहां पे एंट्री फीस दे के जाओगे, आप वहां पे, मतलब कि वहां पे गुरु दीक्षा लोगे, कुछ भी चीज लोगे, तो आपको साल 2 साल में इन चीजों के बारे में पता चलने लगेगा। या आपको वो साधना बता देंगे, आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे किस तरीके से साधना आपकी खंडित हो सकती है, किस तरीके से साधना आपके आपसे दूर हो सकती है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको पूरी एकदम जड़ से भगताई के बारे में बता रहा हूँ कि जड़ से शुरू से एंड तक की हर चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो इन चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आप भी कभी भी कोई भी साधना करते हैं तो किसी को मत बताइए, सिर्फ आपके गुरु को पता होनी चाहिए। आपके घर में वे, जैसे मान लीजिए आपके माता जी है, पिताजी हैं, आपकी वाइफ है या आपके भाई हैं, इन्हें पता हो, कोई भी परेशानी नहीं है। साधना के बाद में या फिर आपके घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को आप मत बताइए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके घर के बाहर का आपका दोस्त है, ठीक है, कोई आपका प्रेम गुरु, मतलब कि प्रेम गुरु कह रहा हूँ, आपका कोई मान लीजिए गुरु भाई है, तो उन्हें भी मत बताइए जल्दी से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपके गुरु से आपकी ऐसी काट करेंगे कि आपको भी पता नहीं चलने का, और आप सोचोगे कि ये तो मेरे गुरु हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं इससे ऊपर जाऊं। कभी भी आप देखिएगा, अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं ना, तो वहां पे आपके शिष्य, जैसे आप शिष्य हैं, मान लीजिए आप 3-4 शिष्य हो किसी गुरु के, तो आप वहां पे जो भी चीज सीखेंगे ना, आपसे आपके शिष्य जो गुरु भाई हैं, वो सब चीज पूछेंगे। ठीक, जो चीज आपको नहीं आती और वो उन्हें आती है, वो चीज आप पूछिए, वो जल्दी से बताएंगे नहीं आपको, लेकिन आप उन्हें तुरंत बता देंगे। या आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, तो इन चीजों का आपको अवश्य ध्यान रखना। हो सके तो आप उन्हें भी मत बताइए, गुरु भाइयों को भी मत बताइए। अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो आपके एकदम खास होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपको साधना में किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आप उनके द्वारा वो सामग्री मंगवा सकते हैं अपनी साधना के लिए। ठीक है, इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना है। क्योंकि छल जो है ना, भगताई में छल बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। हर किसी के मन में छल आ जाता है कि भाई ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ये चीज कर रहा है, मेरे को ये चीज नहीं आती, मैं इससे ऊपर जाऊंगा। वो आपको, आप मान लीजिए आप वो, आपने तो वो चीज सीख ली, सामने वाला व्यक्ति ने नहीं सीखी। अब वो चीज, तब आप वो जो आपने सीखा वो चीज वो सामने वाला व्यक्ति सीखेगा, तो फिर भी आप उससे ऊपर रहोगे, आप कुछ और चीज सीखोगे। ठीक, तो वो आपको ऐसा नीचे कर देगा कि आप वो चीज तो सीख ली, लेकिन उसके बाद आपके गुरु आपको कोई चीज नहीं सिखाएंगे। लेकिन गुरु के ऊपर भी होता है कि गुरु जी पहचान लेते हैं कि भाई कौन सा शिष्य हमारा कामगार है और कौन सा शिष्य सीखेगा और कौन सा शिष्य नहीं सीखेगा। तो ये चीज भी गुरु जी पहचान लेते हैं। लेकिन बहुत सी बार में, ज्यादातर तो देखो ऐसे ही होता है कि गुरु को शिष्यों ने
भड़का दिया और वो भड़क गए और फिर आपको कार्य नहीं सिखाया। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी गुरु अगर आपको कुछ भी चीज सिखाते हैं तो आप उन्हें गुरु दीक्षा जरूर दें। ठीक है, चाहे आप कुछ भी दें उन्हें गुरु दीक्षा जरूर दें, ताकि आपने जो भी चीज सीखी है ना, आपने अपने गुरु से सीखी। आप किसी को गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो वो आपके गुरु हैं, प्रेम गुरु हैं वो आपके। आप गुरु दीक्षा दोगे तो आपने ये समझ लीजिए उन्हें गुरु धारण कर लिया, और आपने अपने प्रेम गुरु से ये चीज ली है, तो ये 100% रिजल्ट देगी और ये कार्य करेगी। ठीक, इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। ये चीजें मैंने कब सीखी, ये चीजें, इन चीजों को सीखने के लिए मेरे को मेरे प्रेम गुरु ने बताया था इन चीजों के बारे में मेरे को। मैं अपने प्रेम गुरु से सब चीज ले रहा था, ठीक है। और एक दो से और लिए मैंने प्रेम, उन्हें भी प्रेम गुरु धारण का, मतलब कि उस समय मुझे पता ही नहीं था कि कोई प्रेम गुरु भी होते हैं। मैंने सब चीज उनसे ले ली, सीख ली। तब लास्ट में उन्होंने मेरे से ये बोला ना कि भाई मेरे प्रेम प्रेम गुरु का मान सम्मान कहाँ है, मेरे प्रेम गुरु की गुरु दीक्षा कहाँ है। मैंने जी मुझे तो पता ही नहीं ऐसा भी होता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई मुझे मतलब बताओ इस चीज के बारे में। तो उन्होंने बोला कि जो भी, अगर तुम्हें कोई भी बाहर का व्यक्ति कुछ भी चीज सिखाता है, ठीक है, चाहे आपने उनसे एक मंत्र लिया हो या आपने उनसे एक लौंग रखनी सीखी हो, वो आपके प्रेम गुरु हैं। आप उनको 1 रुपए से लेके, सबसे बड़ा मान सम्मान 1 रुपए का होता है, आप उनको 1 रुपया दीजिए, उनकी गुरु दीक्षा दीजिए, जो भी आपका सामर्थ्य है, ठीक है, वो दीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ गुरु बता देते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मैं क्योंकि देवता की अपने में ये चीज करूंगा, तो आप फिर वो दे दीजिए उन्हें। तो इस चीज से क्या होता है कि आपने उन्हें गुरु धारण कर लिया, जिससे भी आपने कोई भी चीज ली आपने उन्हें गुरु धारण कर लिया। फिर उन्होंने आपको गुरु के, मतलब कि गुरु के ओहदे से आपको वो चीज दी है, ताकि आप उस चीज में सफल हो। ठीक, अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी चीज लेने जा रहे हो तो आप उनको ये नहीं बोलोगे कि अंकल जी मुझे ये चीज बता दो, ठीक है, या फिर भाई मुझे ये चीज बता दो, ये चीज नहीं बोलोगे। आप सीधे यूं बोलोगे गुरु जी मुझे ये बता दो। तो आपके मुख से गुरु निकल गया तो वो आपके गुरु ही हैं। ठीक, कभी भी इस चीज का ध्यान रखना, आपने अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार गुरु बोल दिया ना, तो उसकी मिथ्या कभी भी मत करना। चाहे उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी गुरु को मुख से गुरु बोल दिया तो उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान उनकी जगह पे होना चाहिए। कभी भी उनकी मिथ्या मत करना आप, ठीक है। आप कुछ दे नहीं सकते तो उनकी बेइज्जती मत करना, उनका अनादर भी मत करना। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपके सदगुरु हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि सदगुरु की बेइज्जती करते थे, जो मेरे साथ भी मैंने भी देखा। मेरे साथ के कुछ गुरु भाई भी थे, कुछ मेरे दूसरे गुरुओं के भी वो थे चेले, जो मेरे साथ उठते बैठते थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने गुरुओं की बुराइयां करते थे। ठीक, तो जिस तरीके से वो बुराई करते थे ना, देवता भी उनसे उतना ही पीछे होते थे कि करो बुराई, मैं भी कार्य नहीं करूंगा। जब तुम अपने गुरु की बुराई कर रहे हो तो तुम मेरी कहाँ से भलाई करोगे, मेरा कहाँ से तुम नाम करोगे। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, आपको कभी भी किसी भी गुरु की मिथ्या नहीं करनी, अपने सदगुरु की, प्रेम गुरु की, या फिर किसी और गुरु को अगर आपने मुख से गुरु बोला तो उसकी भी कभी भी मिथ्या मत करना। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखना। ये सब मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, जो मेरे साथ बीता, मैंने किस किस तरीके से ज्ञान लिया। अब मैं आपको साधना की बताता हूँ, ठीक है। साधना की क्या होता है, हम कोई साधना कर रहे हैं, हमने किसी व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से साधना ली और हम साधना करने लग गए, ठीक, तो उस साधना में हमें सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें सफलता नहीं मिल रही उस साधना में? तो उस साधना में ज्यादातर ऐसा होता है कि या तो हमने उन जिससे साधना ली उन्हें गुरु धारण नहीं करा, ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किताब में से साधना ले लेते हैं या फिर यूट्यूब से साधना ले ली, उनमें उन्हें सफलता ही नहीं मिलती, ठीक। मंत्र भी ऐसे होते हैं ऊपर नीचे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि मंत्र जो होते हैं ना, बहुत से लोग मतलब कि पूरा मंत्र है, उसको आधा बीच का मंत्र हटा दिया और दोनों को जोड़ के वो मंत्र लिख दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा वो मंत्र सही है या गलत है? इस चीज की पहचान होती है कि मंत्र किस तरीके से सही मंत्र है, क्या गलत मंत्र है, पूरा मंत्र है या आधा मंत्र है। इस सब चीज की पहचान होती है कि किस तरीके से आप पहचान कर सकते हो मंत्रों की। इस चीज के बारे में भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको मंत्र दिया तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये मंत्र पूरा है, अधूरा है, या फिर सही है, गलत है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस चीज का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मंत्रों का ज्ञान होता है, कि मंत्र ये पूरा है या आधा है। और भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना भगताई में बहुत जरूरी है, कि किस किस तरीके से हमें ज्ञान लेना चाहिए, हमें कौन सा ज्ञान लेना चाहिए,
कौन सा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा ज्ञान लेना है। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग हमें बुरा करना सिखाते हैं, ठीक है, तो बुरा करना सीखे या नहीं सीखे, अच्छा करना सिखाते हैं, तो बहुत सी बार ये भी होता है कि अच्छा करना सीखे या नहीं सीखे। तो इन सब चीजों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए एक घात है, ठीक है, एक सामने वाला व्यक्ति आपको घात उड़ानी सिखा रहा है और एक व्यक्ति एक घात को रोकना सिखा रहा है कि इसको रोक के उतारे कैसे और वापसी कैसे करे ताकि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। एक भला करना सिखा रहा है, एक बुरा करना सिखा रहा है। तो आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज सीखनी है, या दोनों सीखनी है या एक सीखनी है, हर चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये भी जानना है कि इसको किस तरीके से पता कर सके, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। भाग मतलब कि आप बीती भाग 6 में इन सब चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये चीजें मैंने सीखी और किस किस तरीके से हमें पता चलता है इन चीजों के बारे में, किस तरीके से ज्ञान होता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हमें भक्ताई में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये भी जानना है, और देवी देवताओं की साधना, मतलब कि हमारे घर में देवी देवता पूजते हैं और हमें हमारे गुरुजी कुछ नहीं बता रहे, ठीक, हमें देवता के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम देवी देवता की साधना किस तरीके से करें कि देवी देवता हमें दर्शन भी दें और हमसे बात भी करें और हमारे हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा भी करें और हमारे सारे कार्य सिद्ध भी करें। तो इन चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीजें भी जाननी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भाग 6 जरूर बनाऊंगा आप बीती का, और मैं उसमें ये चीजें बताऊंगा आपको। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।